अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम था, हस्बैंड जा चुके थे और काम पे। और यहाँ पे जी मैं जो हूँ सुबह सुबह उठ गई हूँ और सामने धूप इतने को मज़े की आ रही है। अंदर वाली भी विंडो बंद है और बाहर वाली भी विंडो बंद है, और उसके बावजूद इतने मज़े की रोशनी आ रही थी। और मुझे यहाँ पे अंदर बैठते साथ ही पता चल रहा था कि बाहर धूप बहुत मज़े की है। तो हम लोग सबसे पहले अपने बाल टाई कर लेते हैं, और इसके साथ मैं भी सबसे पहले करूँगी फेस वॉश उठते साथ ही। और आजकल तो पानी इतना ठंडा है ना, ज़ाहिर सी बात है ठंड भी है, और पानी इतना कोई ठंडा होता है ना, तो फिर सुबह सुबह उठते टाइम पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि यार उठूँ या ना उठूँ। और यहाँ पे मैंने जब रात को मैं जब भी सोती हूँ, सॉक्स वगैरह अपने सारे स्वेटर्स वगैरह वो उतार के मैंने सीधा सोफ़े पे फेंकने होते हैं, फिर सुबह उठ कर ढूंढती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मैंने कैप्शन ले ली थी, और अभी बाहर जाते हैं और देखते हैं बाहर का क्या मौसम है, क्योंकि अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर जाके पता चलना है कि बाहर का मौसम क्या है। तो हमारी तरफ ना यहाँ पे पानी की भी बड़ी ही परेशानी है। इतना पानी की वजह से परेशान है ना कि आपको बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, विंडो ओपन कर लेते हैं। नीचे कोई था, मांगने वाला था आई थिंक, तो वो आवाज़ें लगा रहा था। उसे लगा कि मैंने ना उसके लिए विंडो खोली, नहीं मांगने वाला नहीं था बल्कि कबाड़िया था। तो उसे लगा कि मैंने उसके लिए विंडो खोली है। यहाँ पे बड़े मज़े की बाहर मौसम था। और यहाँ पे मैं जल्दी से पानी रख लूँगी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी से मुझसे तो नहीं मुँह धुला जाता, धोया जाता। और यहाँ पे गीज़र लगाने का भी कोई बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम गैस ही नहीं होती है, तो गीज़र क्या करेगा बेचारा। तो जुम्मा का दिन था, और मैं ले आई थी चीज़ें वगैरह ऊपर ही। मैंने कहा ऊपर ही जाके नमाज़ भी पढ़ेंगे और जाए नमाज़ भी मैं ले जाऊँगी, और साथ में मैंने कहा पालक भी काटूँगी, क्योंकि ऊपर धूप में बैठ के काटूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे शावर वगैरह ले लिया था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सब कुछ फ्री हो चुकी थी मैं। और यहाँ पे मैंने कहा छत पे जाके नमाज़ पढ़ूँगी, और साथ में अभी टाइम भी था तो साथ में सब्ज़ी वगैरह भी काट लूँगी। इसी तरह से करती हूँ। तो अभी मैं छत पे जाऊँगी, धूप इतने कोई मज़े की थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और नीचे इतना कोई गंद था, इतना कोई गंद था ना, बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा। और फिर क्या हुआ, फिर जी मोटर ऑन हुई है तो पानी थोड़ा सा आया, तो मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, इससे पहले कि पानी ख़त्म ही ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी वगैरह भर लिया था, टब वगैरह भर लिए थे, कप जो कूलर वगैरह हर चीज़ मैंने भर ली थी। भरी इसलिए थी क्योंकि पानी मुझे पता था कि आना तो है नहीं, और मोटर ने ठीक होना नहीं है, तो इसलिए कि मैंने कहा कपड़े भी इतने ज़्यादा धोने वाले पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा यार इतना कौन वेट करेगा। तो मैंने सब कुछ ऊपर छोड़ा, पालक वगैरह, नमाज़ पढ़ी मैंने, और जल्दी से मैं नीचे आ गई। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े वॉश करूँगी, क्योंकि कपड़े वॉश करना ना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी काम तो होते रहेंगे। और जब पानी ना हो ना, तो कुछ काम करने की समझ आती भी नहीं है कि बंदा काम करे क्या। तो इसलिए फिर बंदा बड़ा ही परेशान हो जाता है। और मैंने सब कुछ यहाँ पे भर लिया था पानी का, और एक एक चीज़ मतलब जग जितनी भी चीज़ें थी वो सारी भर ली थी। और यहाँ पे हो रहे थे 4 हो रहे थे, और अभी तक मैं काम कर रही थी। और रात को यहाँ पे मैं फ्री हुई हूँ रात के 9 बजे। तो ये जो व्लॉग है ये वाला नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं कर रही थी पेपर की तैयारी, आज मेरा पेपर था, तो मैं यहाँ पे बैठ के पेपर की तैयारी कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि आज भाभी का बर्थडे है और उनकी एनिवर्सरी भी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मेरी ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी। मैंने कहा उसी में से मुझे जो चीज़ें पसंद आई हैं तो मैंने कहा वो रख लेती हूँ। और यहाँ पे बैग भी ये मेरा पड़ा हुआ था, और इसमें जी मेरा नाम भी लिखा हुआ था गलती से। तो मैंने कहा चलो इसी में जो चीज़ें मुझे यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उसी में से मैं कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मैंने बाबा की तरफ, मामा लोगों की तरफ जाना भी था, और बर्थडे भी था, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि अगर मैं कुछ लेके ना जाती। तो मैंने कहा चलो कुछ ना अच्छा सा ले जाती हूँ। और वैसे भी उसका कलर भी, फेवरेट कलर भी ब्लैक है, तो इसलिए फिर मैंने चीज़ें ज़्यादा जो है ब्लैक ही इसमें ऐड की हैं। तो बस कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी ऐड कर दी है, थोड़ी बहुत मेकअप ऐड कर दिए, सब कुछ मिक्स कर दिए जो जो मतलब मुझे समझ आया है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आज उनकी एनिवर्सरी भी है और साथ में बर्थडे भी है, और कल जी हमारी एनिवर्सरी है, और कल देखते हैं कल हम लोग क्या करते हैं। तो कल वो आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या एनिवर्सरी में किया, या हम लोगों ने क्या प्लान किया था और क्या हुआ क्या सीन, तो वो कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा ये बॉक्स में डाल देती हूँ, बॉक्स में थोड़ा सा अच्छा सा मतलब कि मज़े का लग रहा है, गिफ्ट टाइप लग रहा है, Happy उसमें तो birthday, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग Muqaddas. रहा था। May God give you a lot, fill your life with a lot of colors. बस यहाँ पे हम लोग मामा के घर पहुँच चुके थे, और अभी पेपर मतलब लेट शुरू होना था, तो हम लोग लेट जाना था। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई हुई हुई थी, और बस वो मैं खा रही थी। और मामा जो हैं गई थी डॉक्टर के पास, और यहाँ पे सिर्फ घर में भाभी थी। अच्छा, फ़िश जब फ्राई होती है ना, तो उस टाइम बड़े ही मज़े की लगती है, लेकिन जब उसको दोबारा से गर्म करो ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी नहीं रहती। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे भूख भी लग रही थी, और मुझे अच्छी भी लग रही थी। और यहाँ पे बस हम लोग बैठ के बस वही खाएँगे, और साथ में कुछ बातें शातें करेंगे, और पेपर
पेपर की तैयारी तो मेरी बस अच्छी जा रही है। और क्योंकि स्कूल में जो है ये होता है कि मैं वहाँ पे पढ़ लेती हूँ, बच्चे तो आजकल आ नहीं रहे हैं तो मैं ज़्यादा स्कूल में पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे जी पेपर दे के तो ख़त्म हो चुका था और मैं आ चुकी थी, घर जा रही थी, रास्ते में थी। और जाते हुए तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि जाते हुए मैं तो बाइक पे बैठ के तो आराम सुकून से पेपर रिवाइज़ कर रही होती हूँ, याद कर रही होती हूँ। और मैं वहाँ पे बैठ के जो पेपर याद करती हूँ ना, या रास्ते में जो याद करती हूँ वो मुझे याद रह जाता है, जो बाकी याद किया होता है ना वो मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं जो है जाते हुए व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो जब घर आती हूँ वापस तो उस टाइम पे ये मैंने व्लॉग बनाया हुआ था। यहाँ गाँव से गुज़रते हुए ये रास्ता है और यहाँ पे तो इतना कोई मुश्किल होता है ना, मतलब कि मोबाइल को पकड़ना। और बस मैं मामा की तरफ ही आ गई थी और यहीं पे मैंने फिर मामा ने कहवा वगैरह बनाया था और साथ में अंडा बॉयल किया था। और ये चीज़ें तो मुझे घर में नहीं मिलनी थी क्योंकि घर में आती मैं आराम सुकून से या तो लेट जाती या तो फिर खाना बनाना शुरू कर देती। ये तो मैं कभी भी नहीं करती क्योंकि मैं अपनी खातिर तवाज़ो कर ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे अंदर ये है कि मुझे कोई बना के दे दे तो मैं आराम सुकून से बैठ के खा लूँगी, लेकिन खुद अपने लिए उठ के बनाना नहीं है मुझे। तो ये सीन था, बस हम लोगों ने यहाँ पे ये खाया पिया और फिर मैंने अभी निकलना है थोड़ी देर तक घर में, क्योंकि घर के काम भी हैं कुछ करने वाले तो उनको भी देखेंगे। और साथ में जी आपने इसको देख के माशाल्लाह लाज़मी बोल देना, लाज़मी। और आधा पौना से तो मैं आती सिर्फ इसी के लिए हूँ। तो अच्छा जी, और दूसरी बात है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन पे भी लाज़मी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। और यहाँ पे मैं घर पहुंच चुकी थी। घर की हालत तो ना देखने वाली है, खस्ता हालत हुई हुई है घर की। और यहाँ पे मैंने टिन रखा हुआ था पानी गर्म करने के लिए और बाबा आए हुए थे, बस उनके लिए चाय शाय बनाई है और बैठे हुए थे वो भी। तो उनके जाने के बाद फिर मैंने कहा जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले थे, बस उनके लिए रोटी बना रही थी। और जब तक मैंने कैमरा सेट किया तब तक मेरी ना एक रोटी जल चुकी थी। ये सीन हुआ हुआ था मेरे साथ। और यहाँ पे जी खाना शाना बन रहा था मेरा और सालन वगैरह बना हुआ था। बस ये था कि रोटियाँ 3 रोटियाँ डालनी थी, 2 हस्बैंड की और 1 मेरी। और साथ में जी आज हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, मुझे कहते हैं कि आज ना पकोड़े बना देना। तो बस मेरी ये थी कि मैंने कहा उनके आने से पहले ना मैं जल्दी से पकोड़े भी बना दूं, क्योंकि मैंने आज शार लिया था और मैं इतनी कोई मतलब सर्दी लग रही थी ना मुझे। और फिर मैंने आराम सुकून से बालों में से उलझने निकाली हैं और मेरे बाल मतलब पता नहीं क्यों ऑयल नहीं, शायद ऑयलिंग नहीं की थी, इस वजह से इस तरह से बाल अजीब से हुए हुए थे। और वो फिर मुझे उलझने निकालना मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल काम लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसमें काफ़ी देर लग गई और फिर यहाँ पर काफ़ी लेट हो गई थी। जब हस्बैंड आए थे उस टाइम मैं पकौड़े बना ही रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने मसाला तैयार कर लिया, साथ साथ मैं रोटी बना रही थी, साथ साथ मैं आलू वगैरह प्याज वगैरह कट किए और साथ ही इसमें मसाले वगैरह डाले। क्योंकि आपको पता है गैस का भी कोई बिल्कुल भी पता नहीं होता, कब आना है कब जाना है। उसने वो अपनी मर्ज़ी की, जब उसका दिल करता है वो आ जाती है, जब दिल करता है वो चली जाती है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर सारे काम जो है बड़े जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं और बड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। और फिर मैं कहती हूँ कि जब गैस आई हुई तो सारे गैस वाले काम ना जल्दी से मैं कर लूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग पकौड़े बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि पकौड़े मेरा भी इतना दिल चाह रहा था पकौड़े खाने का और हस्बैंड कह रहे थे तुमने नहीं खाने। मुझे तो वैसे डॉक्टर ने मना किए हुए हैं इस तरह से फ्राई मतलब कि चीज़ें ना, मतलब ऑयली चीज़ें मुझे मना की हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज पकौड़े ना ही खाऊँ। और बस फिर मैंने जल्दी से बना दिया। मैंने कहा उन्होंने कहा भी है तो फिर कहेंगे कि मैं पहली बात है कोई बात कहता नहीं हूँ, अगर मैं कह देता हूँ तो मानती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कहा यार उनकी बात को टाला मटोला ना जाए, बल्कि बना देती हूँ। है कोई बात नहीं, मैं फ्रेश भी थी। और वैसे भी बंदा जब बिस्तर में लेटा रहे ना, फिर बंदे का होता है कि यार ये भी काम करने वो भी काम करने, वो सोच सोच के भी ना काम करने का दिल ही नहीं करता। एक बार बंदा उठ जाए ना फिर सारे काम कर लेता है। और मैं जो हूँ, मैंने जब कपड़े वगैरह सारे वॉश किए हैं कल और आज, फिर मेरा दिल था कि मैं तय कर लूँ, लेकिन मैं इतना लेट हो गई थी। फिर मैंने कहा यार कल तय कर लूँगी, आज छोड़ो। तो आज फिर मैंने कहा ये वाले काम कर लेती हूँ। बस ये यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, जल्दी से हम लोग पकोड़े इसमें डाल देंगे। मैंने पालक वाले पकोड़े बनाए थे और मुझे ये था कि आज क्रिस्पी बन जाएँ, क्योंकि मुझे सॉफ्ट वाले पकोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग सॉफ्ट वाले खाते हैं, वैसे मेरे भी कभी कभार जब गैस ना ठीक हो ना तो फिर हो जाते हैं, सॉफ्ट से बन जाते हैं जब ऑयल गर्म ना हो या कुछ इस तरह से हो। तो लेकिन आज जो हैं ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और मैं जल्दी से इधर ये कर दूँगी। और साथ में जी मुझे ये भी याद आ रहा था कि मैंने कहा अभी रोटी बनाई है मैंने और आटा ना ख़त्म हो गया था। और सुबह के टाइम ना नाश्ते में मुझे नाश्ता लाज़मी करना होता है, क्योंकि आजकल मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो उसके लिए ना नाश्ता लाज़मी है। और शुक्र है कि मेरी ये थोड़ी सी आदत बन गई है कि नाश्ता करने वाली। तो उसके लिए मैं जल्दी से आटा छान लूँगी और साथ
साथ में उधर पकोड़े बन रहे होंगे और साथ में इधर मैं आटा बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड के आने से पहले पहले जो काम हो जाए वो हो जाए। जब हस्बैंड आ जाते हैं फिर मैंने कोई काम नहीं करना होता। पता नहीं क्यों जब वो छुट्टी करते हैं तब भी मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, और जब वो घर आ जाते हैं उसके बाद भी मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और वैसे सर्दियों में तो इंसान का काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा, और आजकल तो मेरे घर की हालत ही बहुत ख़राब हुई है। कोई समझ नहीं आ रही है सेटिंग क्या करूँ, मतलब कि कपड़े मतलब कि कैसे सब कुछ करूँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना घर गंदा हुआ है, सोच रही हूँ कि वीकेंड पे या छुट्टियाँ होती हैं तो फिर ना मैं घर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और वीडियो भी शूट करनी है मैंने, आगे होम टूर भी करवाना है, तो उसके लिए मुझे घर साफ़ कर लें। चलो कोई तो मुझे लालच होगी ना कि मैंने होम टूर करवाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं घर साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी पानी जो है मैंने भर लिया था, और मैंने रखना था पानी गर्म करके मैंने आटा बनाना था, क्योंकि ठंडे पानी से ना आटा सही तरह से बनता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ओवन में जल्दी से पानी लगा दिया था, और साथ में यहाँ पे पकोड़े भी मैं निकाल लेती हूँ, इससे पहले कि पकोड़े ना जल ही ना जाएँ। तो एक साइड से मतलब कि बन चुके थे, और इतने क्रिस्पी बने थे और इतने कोई मज़े के बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे फिर साथ में जी में आटा बनाना है, क्योंकि और यहाँ पे मैं हम लोग निकालते हैं अभी प्लेट में, और ये देखते हुए इतना अभी भी मेरा इतना दिल चाह रहा है ना खाने को। तो बहुत ही मज़े के बने थे। फिर थोड़ा-सा मसाला बच गया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। आजकल सर्दी है ना, सर्दियों में इतना ज़्यादा उसमें पानी नहीं आता। वैसे गर्मियों में तो एकदम से इतना ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है, फिर वो अजीब सी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आटा बना रही थी, फिर हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड साथ ही आ गए थे, और फिर मैंने बीच में से पकोड़ा चख लिया था। वैसे मैंने पकोड़े वगैरह नहीं खाए हैं, और जो मसाला बच गया वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और अभी हम लोग खाएँगे खाना, खाना खाने के बाद बस फिर वही होता है कि सो जाता है बंदा, और सुबह उठ के फिर से स्कूल, वही रूटीन, वही सब कुछ। बस ये फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उनके से बातें करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि जब तक मैं काम कर रही हूँ ना, आप ऐसा करो, आप ना किचन में मेरे साथ ही रुको ना, यहीं पे बातें-शातें करें, और साथ में मुझे अपनी रूटीन शेयर करो सब कुछ। वो फिर मुझे बात-शात बताते हैं, फिर सारा उनके लिए पानी वगैरह गर्म करती हूँ, और फेस वगैरह वॉश करते हैं। और फिर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, और यहाँ पे जो बातें होती हैं ना वो बड़े ही मज़े की होती है। उनके पेट में भी कोई बात नहीं ठहरती, और मेरे पेट में भी कोई बात नहीं ठहरती। जितनी भी बातें होती हैं मैं सारी उनके साथ शेयर कर देती हूँ, और वो भी एक साथ ही मतलब कि सारी शेयर कर देते हैं, मुझे ये हुआ, वो हुआ, सब बातें। और बड़े मज़े का यहाँ पे टाइम गुजरता है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।